गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ याद रखना, उसके लिए आपको बोला था कि जैसे बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, वैसे ही चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, CP बराबर। चार्ल्स लॉ में मीटी करके आपको याद करवाया था, इसमें हम बोलेंगे CP। एंड यहाँ पे क्या होगा कि रिलेशन होगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में बराबर। सो एक्चुअली चार्ल्स एंड गैल्यूसेक लॉ हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। चार्ल्स एंड गैल्यूसेक परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑन गैसेस इंडिपेंडेंटली। दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टू इम्प्रूव द अपॉन द हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी बराबर। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो उन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा देखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर for the fixed amount of gas, for the fixed amount of gas, या तो फिर फिक्स्ड मास लेते हैं, अमाउंट दैट मीन्स फिक्स्ड मास ही हो जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम of gas, volume of gas increases, volume of gas increases on increasing temperature and decreases volume on cooling। ऐसा चार्ल्स ने देखा कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया है और बाकी क्या रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, volume of gas increases on increasing temperature and decreases volume on cooling। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इसकी मदद से हम इतना तो बोल सकते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे। ओके तो ऐसा बोला गया, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर ईच डिग्री, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसकी मदद से ऐसा बोला गया कि ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस increased by 1/273.15 of the original volume at 0 डिग्री सेल्सियस बराबर। तो ऐसा बोला गया कि 1/73.15 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, 1 डिग्री भी इंक्रीज कर रहे हैं तो ओरिजिनल वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने लिया था तो वो किससे 1/273.15 जितना वो इंक्रीज हो रहा है।
तो चलो सपोज हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अगर इनिशियल टेम्परेचर बोल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड उस टाइम पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा V0 बोल देते हैं। फाइनल टेम्परेचर बोल देते हैं T डिग्री सेल्सियस एंड उस टाइम पे वॉल्यूम बोल देते हैं हम लोग VT। तो अगर मुझे VT लिखना है तो कितना हो जाएगा वो, तो V0 तो होगा ही इनिशियल, प्लस इंक्रीज होगा जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, T इंक्रीज किया है तो T बाय 273.15, बट कितना उसके ओरिजिनल वॉल्यूम जितना इंक्रीज होगा तो इनटू क्या हो जाएगा V0। तो हम लोग चलो यहाँ पे V0 कॉमन निकालते हैं, तो V0 ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस T बाय 273.15 बराबर। चलो और जाते हैं, VT इज इक्वल टू LCM ले लेते हैं, तो V0 273.15 प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15 बराबर। ये हमारा एक फॉर्मूला आया, इसको समझना कि क्या है ये। यहाँ पे हम लोग एक नया टेम्परेचर का स्केल डिफाइन करने वाले हैं, एक नया स्केल डिफाइन करने वाले हैं बराबर। सो वी डिफाइन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, ओके, जिसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, we define a new scale of temperature, जिसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर था जिसको हम क्या बोल सकते हैं T0। तो T0 इज इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस और इसको मैं कितना ले रहा हूँ 273.15 ले रहा हूँ बराबर। सो एट फाइनल टेम्परेचर T क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ T टेम्परेचर एट टाइम, टेम्परेचर T कितना हो जाएगा वो T प्लस 273.15। ओके चलो, तो ये दोनों जो वैल्यू आई बराबर, ये हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं। ओके तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि VT इज इक्वल टू V0 ब्रैकेट में टेम्परेचर बोल सकते हैं TT डिवाइडेड बाय T0 बराबर। जहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्परेचर T जो नया एक स्केल डिफाइन किया, नया एक स्केल डिफाइन किया बराबर, कि यहाँ पे T जो बोला है उसको हमने बोला है केल्विन स्केल, और हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोला गया। उसको क्या बोला गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बराबर। तो न्यू स्केल एक्चुअली उसको केल्विन, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने T0 क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 273.15
0.15 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? केल्विन। तो ये हमारा फॉर्मूला देखो, कुछ आपको याद दिलाता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सीख चुके थे केल्विन एंड सेल्सियस का रिलेशन। इसको अगर हमें लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 बराबर। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, लिखना है तो। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक न्यू स्केल डिफाइन किया। अब आपको एक तो वैल्यू होगा माइंड में, मतलब क्वेश्चन होगा कि 273.15 ही क्यों लिया, बराबर। वो हम लोग ग्राफ के थ्रू आपका जो क्वेश्चन है वो दूर करेंगे, उसका आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले आगे देख लेते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि VT डिवाइडेड बाय V0 इनिशियल है इज इक्वल टू टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय T0, बराबर। चलो, अगर मैं यहाँ पे फाइनल एंड इनिशियल के थ्रू कोई कंडीशन और कंडीशन 2 के अंदर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अगर इसको ऐसा लिखना है तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे अगर ऐसा लिखना है पर्टिकुलरली कोई कंडीशन एक के लिए, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो V1 प्रोपोर्शनल टू T1। तो हम लोग कोई भी वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इससे हमारा एक ये फाइनल लॉ बन जाएगा फिर से कि एट कांस्टेंट प्रेशर for the fixed amount of gas, for the fixed amount of gas क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional to its absolute temperature, V proportional to T हो जाएगा, बराबर। तो हमने चार्ल्स लॉ उसका पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ हमें देखना है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, चलो यहाँ पे मैं -300 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, -200, -100, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, क्योंकि
एक बात यहाँ पे नेगेटिव में टेम्परेचर ले जाने का मतलब आपको समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव तो हम लोग जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहे इजीली कर सकते हैं। अगर 10 डिग्री है तो उसका 20 करना बहुत इजी है, 50, 100, 200, 500, 1000 केल्विन करना इजी है, बट नेगेटिव में टेम्परेचर ले जाना उतना ही मुश्किल है। तो नेगेटिव हम जितना जा सकते हैं उतना हम लोग गए, बट एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा नेगेटिव हम लोग नहीं जा सके। तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमें 100% पता नहीं चलता था। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि उसका एक ग्राफ ड्रॉ किया, नेगेटिव में टेम्परेचर ले गए तो उस टाइम पे गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। तो जितना नेगेटिव ले जा सकते थे उतना तो ले गए। तो क्या हुआ कि यहाँ तक ग्राफ तो ख़त्म हो गया, कोई एक डिफरेंट प्रेशर पे इस तरीके से ग्राफ मिल रहा था, कोई एक डिफरेंट मतलब कांस्टेंट प्रेशर, बट कई बार 50 बार प्रेशर कांस्टेंट रखा, कई बार 100 बार प्रेशर कांस्टेंट रखा, कई बार 200 बार प्रेशर कांस्टेंट रखा। यहाँ पे बोल देते हैं P1, P2, P3, इस तरीके का ग्राफ मिल रहा था। ओके, तो क्या किया हमने कि उसको आगे इंटरसेप्ट ले लिया, आगे बढ़ के, बराबर। तो तीनों लाइन कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटरसेप्ट कर रही थी और वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। वो क्या था? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जितने भी लाइन थी वो इंटरसेप्ट कर रही थी, बराबर। तो इसके हिसाब से एक और चीज़ बोली गई, यहाँ पे देखो टेम्परेचर के ऊपर लाइन इंटरसेप्ट हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, मतलब गैस का वॉल्यूम तो ज़ीरो हो गया। अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं गैस के तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो टेम्परेचर नीचे ले गए -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। मतलब क्या हुआ होगा? गैस ही गायब हो गया। हाँ, एक्चुअली गायब हो गया, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। क्या हुआ? वो एक्चुअली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया इस टेम्परेचर पे। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि एट -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस becomes 0. It converts into liquid state. किस में कन्वर्ट हो गया होगा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया होगा, या तो फिर सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो गया होगा। वो सॉलिड या तो फिर लिक्विड, बट वो गैस तो रहा होगा नहीं। ओके, तो एक्चुअली इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता चला कि कोई भी हम लोग टेम्परेचर नीचे ले जाए बट -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, उसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उसकी मदद से क्या हुआ कि एक फाइनल डिसीजन लिया गया कि 0 केल्विन इज इक्वल टू क्या है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको क्या बोला गया? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोला गया। ओके, चलो बात करते हैं हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। तो सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इतना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, और मैंने आपको बताया था कि उनकी फ्रीडम भी ज़्यादा है, मूवमेंट भी ज़्यादा है, और हर एक एलिमेंट के अंदर, एटम्स के अंदर को जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशनल, रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, तो ये मूवमेंट्स भी ज़्यादा होंगी गैस में। जैसे जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो फिर डिस्टेंस भी कम हुआ और मूवमेंट भी कम हुई, और सॉलिड के अंदर तो क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम है और मूवमेंट भी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं
कि एट 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ होगा कि जो मूवमेंट है यहाँ पे वो स्टॉप हो गई होगी। मूवमेंट क्या हो गई होगी? स्टॉप हो गई होगी उस टेम्परेचर पे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट के लिए टाइम कांस्टेंट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एक थियोरी बोल सकते हैं 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर। चलो अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे, दिस ग्राफ इज नोन एज आइसोबार। ऐसे ग्राफ